प्लैनेट लैब्स ने फोटो दिखाई है, सैटेलाइट फोटोज। वो फोटो सैटेलाइट फोटोज में डील करती है। इमीडिएटली कुछ घंटे बाद की पहले की फोटो दिखाई और बाद की फोटो दिखाई, और प्लैनेट लैब्स ने बोला है कि यार यहां पे एटलीस्ट 9 जगह सब्सटैंशियल डैमेज हुआ है, और एक जगह तो ऐसा है, 1-2 जगह कि वहां पे जो छत है ना, छत ये उड़ गई है ऊपर से। इतना तगड़ा एक्सप्लोजन हुआ कि पूरी छत उड़ गई ऊपर से। तो ये जो चीजें हैं पाकिस्तान का ना, ये झूठ। आज की खबर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर में फिर से अटैक किया गया है, और वहां पे भी 4 पाक आर्मी के जो 4 जवान हैं उनकी जानें गई हैं। हमने हमारे बंदे सारे जो हमें दहशतगर्द करार दिए हैं, हम कंफ्यूज हैं, सानू समझ नहीं अन्य की हिसाब की ताकि ये दोगला तो शुरू से है, एक्सपोज अब हुआ है, या कि आप ये भी समझते हैं कि कुछ भी नहीं होगा, जो होना था उन्होंने कहा जो करना है कर लो, फिर देखेंगे। ये तो ज्यादती हो रही है। उसने कहा दुनिया में मार खा रहे हैं हम इसलिए कि हम मुसलमान हैं, लेकिन लगता है आखिरत में भी मार खाएंगे कि वहां कि हम ठीक मुसलमान नहीं। तो फिर यहाँ भी जलील हैं तो ऊपर भी जलील होंगे, फिर हमारा फिर लग रहा है यही होगा। साइड पे हमें बताया जाता है कि ISI पाकिस्तान की एजेंसीज दुनिया की नंबर 1 एजेंसीज हैं, लेकिन दूसरी साइड पे अभी तक ये चीजें क्यों नहीं कंट्रोल। यहाँ पर आपको बताएं कि पसनी, गवादर और मियांवाली बेस पर दहशतगर्दों के हमलों से मुतालिक कुछ हकाइक और इंकशाफात। इस हफ्ते के अंदर पाकिस्तान फोर्सेस के ऊपर तकरीबन 3 से 4 अटैक हो चुके हैं। कभी बलोचिस्तान में पाकिस्तान फोर्सेस के ऊपर अटैक होता है, कभी पंजाब मियांवाली में एयरबेस के ऊपर अटैक होता है, और अभी रिसेंटली खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर में पाकिस्तान फोर्सेस के ऊपर अटैक किया गया है, जिसमें 4 नौजवानों की, पाकिस्तान फोर्सेस के 4 जवानों की जानें गई हैं। अब ये क्या है कि मानते ही नहीं। आप पाकिस्तान को कूटो अच्छी तरीके से, क्या मैं तो पिटाई, सर्जिकल स्ट्राइक करो कुछ हुआ ही नहीं, बालाकोट करो कुछ हुआ ही नहीं। तो ये झूठ बोलने वाले लोग हैं और इनकी फौज महाझूठी। अब फिर उसने बोला कि साहब कुछ तो हुआ ही नहीं। आलम एयरबेस पे अटैक हुआ था, आपको याद है? जब ये आतंकवादी आ गए थे और उन्होंने अटैक कर दिया था एयरबेस पे, फिर कई आतंकवादी उसमें से मारे गए, तो फिर पाकिस्तान ने फट से पाकिस्तान आया। झूठ तो बोलते हैं ये लोग, झूठे हैं ये। फट से नहीं ज्यादा कुछ नहीं हुआ, थोड़ा मोड़ा खरो चरो चाहे पेंट शेंट उतर गया। दिस काइंड ऑफ स्टोरी पाकिस्तान ने कुकअप करी। पाकिस्तान ने कथा सुना दी सबको, एक कहानी सुना दी, बोला कि भैया ज्यादा कुछ तो हुआ ही नहीं था यहाँ। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हिंदुस्तान जिंदाबाद चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में आतंकी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन आतंकी पड़ोसी मुल्क में आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा घटना खैबर पख्तूनख्वा के खैबर ज़िले के तिरा इलाके में है, जहां आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान पाकिस्तानी सेना का एक और अधिकारी और 3 सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग इंटर सर्विस इंटेलिजेंस पब्लिक रिलेशंस ने एक बयान में कहा है कि खुफिया आधारित ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन और 3 सैनिक मारे गए। इस दौरान पाकिस्तानी सेना के 3 आतंकियों को भी मार गिराया। गौरतलब है कि इससे पहले शुक्रवार को यानी पसनी से बलूचिस्तान के ग्वादर ज़िले में एक ओरमारा इलाके में सुरक्षा बलों को ले जा रहे वाहनों पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, जिसमें 17 सैनिक मारे गए थे। इस घटना के एक दिन बाद ही शनिवार को पाकिस्तानी सेना में मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पे आतंकवादी हमला हुआ था। तो दोस्तों, पाकिस्तान में आतंकी बार बार पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पे हमले कर रहे हैं। ये पाकिस्तान ने जो सांप अपने बैकयार्ड में पाल के रखे थे उसी को काट रहे हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इसके बारे में क्या कहना है। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के आखिर में। लेकिन पाकिस्तान में जो इस टाइम सिचुएशन है, सिक्योरिटी फोर्सेस ही उस तरीके से महफूज नजर नहीं आ रही। मतलब जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है, क्या हमें पहले अपने घर को देखने की जरूरत है या नहीं, अपने नेबर्स के साथ, खासतौर पे अफगानिस्तान की अगर बात करें, उनके साथ रिलेशन बेहतर करने की जरूरत है या नहीं। और सेकेंडली, क्या इस दफा भी हम यही कहेंगे कि जो भी करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, जो भी करवा रहा है भारत करवा रहा है, या अपने घर में अपने गिरेबान में जाके जो हमारी मिस्टेक्स हैं वो भी देखने की कोशिश करेंगे। अभी 3 दिन पहले की खबर थी कि बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों के ऊपर हमला हुआ और कई जवानों की जानें गईं। उसके बाद फिर मियांवाली एयरबेस पे हमला हुआ, वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ। अभी आज की खबर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर में फिर से अटैक किया गया है, और वहाँ पे भी 4 पाक आर्मी के जो 4 जवान हैं उनकी जानें गई हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये थोड़ी अजीब बात नहीं है कि ये जिस तरीके से सिलसिला चल पड़ा है कि वो लोग जो पूरी पाकिस्तान की हिफाजत करने की जिनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी हिफाजत किस तरीके से कर पा रहे हैं, या उनके ऊपर जो अटैक किया जा रहा है, क्या कहेंगे? उसमें मेरा क्या कहना है कि अल्लाह ताला, पहली तो बात यह है कि अल्लाह ताला उन शहदा के जो दर्जात हैं वो बुलंद फरमाए और उनके सदक़े पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और करता रहे। बाकी ये है कि दुश्मन चाहता ही यही है कि जो हमारी हिफाजत करते हैं वो उन पर अटैक करे। अच्छा।
बेहतर यही नहीं है कि जो हमारी हिफाजत कर रहे हैं उन पर अटैक हो रहा है, वैसे ये बेहतर नहीं है। वो तो जाहिर बात है, बिल्कुल अटैक बेहतर हो नहीं रहा है, है। लेकिन ये हो क्यों रहा है, कर क्यों रहा है, कौन कर रहा है, ये एक सवाल है। ये वही कर रहे हैं पाकिस्तान के जो दुश्मन, जो कौन दुश्मन है? बहुत सारे दुश्मन हैं, हमारे खुला दुश्मन है। आपका ये हमसाया मुल्क भी है इंडिया, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। इस टाइम पे क्या लिंक बन रहा है, मुझे ये समझा। आप ना हर बुरी बात के अंदर हर बुरी बात के अंदर इंडिया का लिंक होगा। नहीं, ये हर बुरी बात के लॉजिक अंदर दे तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर लॉजिक नहीं ना, हमारी एजेंसियां ने सुने, हमारी ना लॉजिक पता क्या होती है, हमें हमारी एजेंसियों पर यकीन है। ठीक है, हमारी एजेंसियां जो होती है ना, वो ये है कि जो वो एजेंसियां हमारी तहकीकात करती हैं वो गलत तो नहीं करती होंगी, सही करती हैं ना। अब आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। ये चर्च में पिछले दिनों चर्च जले थे ना, ठीक हो गया, उसके अंदर हमारी, वाला। हाँ आपको पता है, वहाँ पर अब हमारी एजेंसियों ने तहकीकात की तो उसमें कौन मुलव्वस पाया गया? कौन मुलव्वस पाया गया? इंडिया की रॉ एजेंसी। नहीं देखें, यहाँ पे मैं इस चीज़ से डिसएग्री इसलिए करता हूँ कि वहाँ के लोकल, मैं खुद ही आप गए जड़ावाली गए? नहीं, मैं जड़ावाली गया। वहाँ पे जाके उन्होंने लोगों ने जिन पे अटैक हुआ, जिन क्रिश्चियन पे, वो ये कह रहे थे कि भाई हम तो लोगों को जानते हैं, वो हमारे मोहल्ले वाले हैं, वो था। ठीक हो गया, वो जानते हैं, वो सारे आ गए, लेकिन उन लोगों को लाया कौन? अच्छा, कौन लाया? वो सबसे पहले ही रह रहे थे ना, शुरू से ही रह रहे थे ना। मतलब है इंडिया के लोग उन्हें वहाँ मुलव्वस लोग नहीं होते, इंडिया के लोग नहीं होते। इंडिया में स्लीपर सेल नहीं है, पाकिस्तान में होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। अब पाकिस्तान के नहीं है, पाकिस्तान की जो ISI है वो दुनिया में नहीं रहती। ये देखिए, ये फोटो है उस एयरबेस की ऊपर से, ठीक है। ये हमले से पहले की फोटो है। इसमें आपको सारे हैंगर्स, ये जो दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, ये हैंगर्स है। सारे हैंगर्स आपको बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं। अब हमले के बाद की फोटो देखिए, हैंगर जो है उसमें छेद दिख रहे हैं। पहला हैंगर तो बिल्कुल साफ साफ जला हुआ दिख रहा है, उसके साथ साथ बाकी हैंगर्स में डैमेज दिख रहा है, ये भी क्लैरिटी है। एक सीढ़ी भी पाई गई है दीवार के पड़ोस में। कहा जा रहा है इस सीढ़ी से लोग चढ़े थे आतंकी और अंदर घुसे थे। पाकिस्तानी खुद इस बात को क्लेम कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। अच्छा, ये बात है कि ये सीढ़ी क्या आतंकी अपने साथ लाए थे, और साथ लाए तो कैसे लाए थे? कार में रख के लाए थे, कार में रखी हुई थी या ट्रक में लाए थे? शायद ये पहले से रखी गई थी, ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कुछ गड़बड़ है। DGSPR के लिए समझाना ये बड़ा मुश्किल हो रहा होगा कि इतनी ऊंची दीवार को फांदा कैसे। तो कहीं किसी के सपोर्ट हो, किसी का है, किसी का नहीं है, मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, बहुत सारे तो क्लेम ये भी हैं। आदिल राजा, उनका क्लेम ये है कि ये हमला तो पाकिस्तान ने खुद ने करवाया। खैर, आदिल राजा को मैं सीधे सीधे बिलीव नहीं कर सकता, सीधे सीधे उनके ऊपर विश्वास भी नहीं कर सकता, लेकिन उनका क्लेम जो है वो उनका है। लेकिन ये सीढ़ी क्या पहले से रखी हुई थी? आतंकवाद की जो घटना होनी थी, उस घटना से पहले से इन्होंने सीढ़ी रख दी थी, और उसके बाद बोला था कि इसके बाद उस दिन यूज करके चढ़ जाएंगे। तो इसके चारों ओर पेट्रोल होता है, उसको दिखी नहीं भाई, दिखनी तो चाहिए थी, सस्पेशन होना चाहिए था, शक होना चाहिए था, शक नहीं हुआ। चलिए ये आगे बात करेंगे, वो भी मुझे नहीं समझ में आई कहानी। अब आप ये देखिए, हैंगर्स में जहां प्लेन होते हैं वहां की फोटो देखिए। कहा जा रहा है कि 3 चाइनीज चेंगडू F7 प्लेन जो है वो जले, लेकिन इसमें आग ज्यादा लगती दिख रही है। ये फोटोग्राफ्स जो हैं, इसके साथ एक वीडियो भी रिलीज हुआ था, लेकिन आप ये देखिए ऊपर से कैसे हैंगर्स दिख रहे हैं, और नीचे से जो वीडियो रिलीज हुआ है उसमें फोटोग्राफ्स, उसमें आप देखिए कि कहां आग लग रही है। 4 जगह आग लगती दिख रही है, और दूसरी एक और जगह भी आग लग रही है। ये जो पूरे वीडियोस हैं, ये उसका वीडियो जो उन्होंने इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया, मैं आतंकियों को सपोर्ट नहीं करता, मैं वो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं ये दिखा रहा हूं जो सैटेलाइट पिक्चर्स जो रिलीज हुई हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज ने रिलीज। दोस्तों, देखा आपने कैसे पाकिस्तान ने जो विषैले बीज बोए थे, उसी पेड़ के फल आज पाकिस्तान को विषैले फल के रूप में मिल रहे हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तानी एक्सपर्ट इन पाकिस्तानी आतंकियों के हमलों से बहुत नाराज़ है और परेशान है एक्चुअली। तो ये तो होना ही था, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी बोलते हैं, उसी के तरीके के हालात आज पाकिस्तान में हो गए हैं। भारत के कई सारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे पाकिस्तानी टेररिस्टों ने हमले किए थे, उसका बदला आज चुन चुन के लिया जा रहा है। तो वो बदला किस्मत ही ले रही है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद।